जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम लेकर आए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का थर्ड लेक्चर विच विल बी द सेकेंड लास्ट लेक्चर। और इसके बाद हम लास्ट एक ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे। इन दैट सेक्शन आई विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना यहाँ पर पेन, और ये आ चुका है हमारा पेन। चलिए तो स्टार्ट करें लेक्चर। चलिए, सबसे पहले है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने मोशन के पैरामीटर्स सब पढ़ लिए हैं। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन की इक्वेशंस। तो आपने बचपन में यानी क्लास 7th 8th 9th में न्यूटन की इक्वेशन जरूर पढ़ी होंगी। यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as। ठीक है, यहाँ पे जो v है ये आपको पता है क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, जो u है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। देन a इज योर एक्सीलरेशन एंड t इज योर टाइम। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम s की बात करें तो s होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, यहाँ पे ये जो न्यूटन की इक्वेशन सब यूज करनी होती है, सबसे पहले याद रखना अगर एक कांस्टेंट है तो, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप लोग न्यूटन की इक्वेशंस याद रखोगे। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो न्यूटन की इक्वेशन एप्लीकेबल है। ये इक्वेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। अगर बॉडी मोशन इन 1D यानी 1D में चल रही है, 1 डायमेंशन में चल रही है, तो आप आसानी से न्यूटन की इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास जो इक्वेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो है न्यूटन की फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आगे देखिए। अगर मैं न्यूटन की फोर्थ इक्वेशन के बारे में बात करूं, ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है न्यूटन्स फोर्थ इक्वेशन। अगर मैं फोर्थ इक्वेशन की बात करूं तो यहां पे देखिए फोर्थ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इक्वेशन होती है ठीक है, s nth = u + a/2 2n-1। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये s nth लिखा है। अगर आपको किसी nth सेकंड में पूछा है, अगर आपसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकंड, nth सेकंड यानी आपसे बोले 3rd सेकंड, 4th सेकंड, है ना, इस तरह से बोले, तो ये जो 3rd सेकंड है, यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि 3rd सेकंड का मतलब होता है 2 से लेके 3। अगर आपसे 4th सेकंड बोला है तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है कि 3 से 4 सेकंड के बीच का इंटरवल, इस इंटरवल में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी द इक्वेशन एप्लीकेबल हियर s nth। ठीक है, क्या बोला मैंने, u + a/2 2n-1। यहाँ पे जो n होता है यही nth सेकंड होता है जिसकी वैल्यू आप पुट करते हो। ठीक है ना, आगे हम सवाल देखेंगे तो आप आसानी से इसको समझ जाओगे। चलिए आगे देखें। चलिए अब देखिए, आपके पास सवाल है। यहाँ पे सवाल देखिए जरा। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 7 मीटर/सेकेंड। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि जो u है वो 7 मीटर/सेकेंड है। ठीक है भाई, इट हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर/सेकेंड। ये आपको दिया हुआ है 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5th सेकंड। देखिए आपसे क्या पूछा है, 5th सेकंड में बताना है। 5th जब भी इस तरह से बोले तो आप कौन सी वाली इक्वेशन लगाओगे, डिस्टेंस की आप s nth लगाओगे, ध्यान रखना। नहीं तो अगर आपको बोलता कि 5 सेकंड में बताओ, कितने सेकंड में बताओ, 5 सेकंड में, तो आप नॉर्मल इक्वेशन लगाते, लेकिन यहाँ पर आपको s nth वाली इक्वेशन बच्चों लगानी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन है हमारी u + a/2 2n-1।
u क्या दिया हुआ है आपको देख लीजिए 7 प्लस a कितना दिया हुआ है, कितने में पूछा है 5, ये हो जाएगा 2 10 9 9 2 जो 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8 25। क्या होगा बच्चों इसका आंसर सिंपल 25। देखिए हमने कौन सी इक्वेशन लगाई है, सिंपल एसएनएफ की इक्वेशन हमने यहाँ पर लगा ली है। ठीक है आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है देखो क्या पूछ रहा है आपसे, आपको बोल रहा है कि u दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, और रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन माइनस में है, कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन बोल रहा है ये, द डिस्टेंस मूव बाय द पार्टिकल 5th सेकेंड में बताना है, n की वैल्यू क्या है 5th, तो फिर से आप वही लगाओगे u प्लस a बाई 2 माइनस में है ये 2n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, 10 माइनस कितना हो जाएगा ये 9, कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर 1 मीटर हो जाएगा, सिंपल 10 माइनस 1। आप बोलेंगे मैम आपने माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था रिटार्डेशन था, क्या था बच्चों रिटार्डेशन। ठीक है चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, एक मोटर कार है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू स्टॉप, कह रहा है वो रुक जाता है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जब वो बोलेगा कम्स टू रेस्ट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगाया आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब ब्रेक लगे तो 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। ठीक है इनिशियल कितना था 20 और फाइनली वो रुक गया तो 0 हो गया। आपको बोल रहा है इट्स एक्सेलरेशन इज, ओके आपसे क्या पूछ रहा है ए बताओ, बताइए भाई कौन सी इक्वेशन आप यूज करोगे। देखिए यहाँ पे हमेशा आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमेशा आपको एक कॉमन सेंस यूज करना है कि आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, तो जो भी आपको डाटा गिवन है बच्चों उसके हिसाब से आप इक्वेशन यूज करोगे। अगर हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगा दें, ये है थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी देखो जरा 0, इनिशियल कितनी थी 20 स्क्वायर है तो 20 इंटू 20, 2 इंटू ए इंटू एस 10 दिया हुआ है, देख लो कितना आ जाएगा ए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए प्लस होगा या माइनस होगा ये भी देख लो, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस होगा या माइनस होगा बताइए 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 क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्रेक मारने पर ये रुकेगा, तो रुकेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए क्या ये बात क्लियर है सबको। चलिए आगे देखिए, चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th वाले बच्चों के लिए भी और एनडीए वाले बच्चों के लिए भी। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी का मोशन, फ्री फॉल और वेटलेसनेस। मान लीजिए अगर आप किसी टावर से, ठीक है ना, ये आप टावर पे हो और इस टावर से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो जब आपने इसको छोड़ा तो क्या इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं है, 0 है, लेकिन जैसे जैसे ये बॉल नीचे जाएगी इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, यानी यहां पर कुछ है ना। अगर मैं मानू नीचे अर्थ है, हम वैसे हम अर्थ पे ही हैं और अर्थ से कुछ हाइट पे आपने बॉल को फेंका है, अर्थ जो है वो एक फोर्स लगा रही है, किस पे, हर ऑब्जेक्ट पे, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट पे अर्थ एक फोर्स लगा रही है जो कि फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव है, यानी अर्थ हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो प्लेनेट है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, अर्थ क्या करती है, हमेशा खींचती है। ठीक है ना। यहां पे अगर मैं देखूं एप्पल की बात करूं तो आपने देखा ये एप्पल जो है जब भी
ये गिरेगा, ये हमेशा नीचे को ही जाएगा, ये ऊपर को क्यों नहीं जाएगा? यानी ये जो अर्थ है यहाँ पर, ये क्या कर रही है? इसको अट्रैक्ट। अब मैं बोलूं अगर अर्थ रिपेल भी कर सकती है? नहीं, अर्थ रिपेल नहीं कर सकती है, अर्थ हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी अपनी तरफ। यानी कि जो एप्पल है वो हमेशा नीचे को ही जाएगा भाई। तो ये जो नीचे जाने वाले मोशन को बोल रहे हैं हम, जो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है, यही है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बोला मैंने? मोशन अंडर ग्रेविटी। ऐसा मोशन जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, इसी को हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो यहाँ पे देखो, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो मोशन है उसका टाइप क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए यही कि एक टावर है h हाइट का, है ना ये, और यहाँ से एक आदमी ने एक बॉल को ऊपर फेंका, और जब ये बॉल ऊपर गई तो उसके बाद ये वापस नीचे आएगी। भाई आप किसी भी बॉडी को चाहे ऊपर से नीचे फेंको, चाहे नीचे से ऊपर फेंको, वो हमेशा नीचे ही आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, टावर से ग्राउंड में जा रहा है। और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पे आपने ग्राउंड से फेंका और वापिस ग्राउंड पे ही आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मोशन इन 1D ही है बच्चों, ये 2D नहीं है। मोशन इन 1D। कैसा मोशन है ये? 1D ही मोशन है। आप ये समझ लीजिए, जैसा मोशन ऊपर जाते समय है वैसा ही मोशन नीचे आते समय है, जैसा ही मोशन ऊपर जाते समय है वैसा ही मोशन नीचे आते समय भी है। ठीक है, यहाँ देखो, और हम खुद से एग्जाम्पल बना लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ जी। तो सबसे पहले हम जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो जी है एक्चुअली में ये एक्सेलरेशन ही है, और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो जी है ये किसकी वजह से, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है? एक्सेलरेशन आपको पता है किसकी वजह से आता है? तो आपने पढ़ा है F इक्वल्स टू m इंटू ए। यानी एक्सेलरेशन के लिए एक फोर्स चाहिए, और वही फोर्स क्या है? अर्थ दे रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। हाँ कि ना? है ना? यही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये जो फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। ठीक है भाई, तो इस g की वैल्यू होगी क्या? तो इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम ले सकते हैं। हाँ कि ना? ये हम ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये है हमारा ग्रेविटी की डेफिनेशन। एक्चुअली में मोशन अंडर ग्रेविटी में जो ये जी है इसी को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी यानी जहां ग्रेविटी होगी वहां जी होगा। और अगर इसकी रियल में आप वेक्टर फॉर्म में देखो, जी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा माइनस जी जे कैप। आप जितने भी न्यूमेरिकल करोगे वहां पर आपको जी की वैल्यू हमेशा माइनस लेनी है, क्योंकि ये वेक्टोरियल ये नीचे नेगेटिव में है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़े, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। अब ये देखिए, न्यूटन इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो भाई अब यहां पर देखिए, क्योंकि g हमेशा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हम यहाँ न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा ही है और यहाँ पे आप दिख रहा है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। आप देखो, जहां जहां a था वहां वहां हमने a की जगह माइनस जी लगा लिया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। y इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2as। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यानी कि अगर आपसे बोला जाए कि न्यूटन की इक्वेशन क्या एप्लीकेबल है? यस, न्यूटन की सारी इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। बात क्लियर है सबको? न्यूटन की सारी इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है। मैक्सिमम हाइट, चलिए तो भाई अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं,
ठीक है, ये एक बॉल है और इसको हमने क्या किया, ऊपर फेंका इस तरह से, और फिर उसके बाद ये वापस आ गई। ठीक है, तो अब ये आप खुद ही सोचो, इस पेन को मैंने एक हाइट पर फेंका, ये वापस क्यों आ रही होगी, सोचो। क्योंकि ऊपर जाते जाते, ठीक है, ऊपर जाते जाते जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v थी। आप इसको समझो ध्यान से, ऊपर जाते समय बॉडी की स्पीड घट रही है। इसका रीजन देखो, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी का साइन क्या है, ऊपर जाते समय प्लस है, और g का साइन क्या है, माइनस है, मतलब एक्सेलरेशन। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि अगर साइन अलग अलग होंगे तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये बात क्लियर हो रही है। इसका मतलब इस जर्नी में ऊपर जाते समय स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है भाई, घट रही है। जब हम नीचे आएंगे तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी का साइन है आपका नेगेटिव, नीचे है ना, नीचे जा रही है बॉल, और एक्सीलरेशन जो कि g है वो भी नेगेटिव, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको कि जब हम ऊपर जाते हैं तो स्पीड घटती है, और जब हम नीचे आते हैं तो स्पीड बढ़ती है। अच्छा, अब जैसा पाथ ऊपर जाने का है सेम वैसा ही पाथ नीचे आने का है। ठीक है भाई, अगर मैं यहां पर ये कहूं कि h हाइट तक ये बॉल गई, तो इस हाइट पर सोचो, मैक्सिमम हाइट पर क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाँ कि ना। उसके बाद ये बॉल वापस आएगी। अगर हम यहां पर पूछें कि बच्चों यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या होगा, 0 होगा। जिस पॉइंट पर बॉल थी वापस वहीं पर गिर गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ठीक है भाई, हमें यहाँ बात करनी है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अगर मैं यहाँ न्यूटन की तीसरी इक्वेशन लगाऊं, देखो मैंने आपसे क्या बोला, a की जगह -g लेना है, इसलिए ये लिखा गया है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u² है। ठीक है भाई, माइनस ऑफ 2 इंटू g इंटू h, तो देखो h क्या निकल के आ रहा है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो हमेशा उसकी वैल्यू होती है u²/2g। क्या बोला मैंने, u²/2g। अगर आप इसको याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद है तो यू कैन यूज न्यूटन की थर्ड इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी पे ही डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। इसमें बहुत सारी छोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इसको नोट कर लीजिए। आप एक बात ये समझ लीजिए बच्चों कि जैसा जैसा मोशन ऊपर जाते वक्त है सेम टू सेम वैसा ही मोशन नीचे आते समय है, और जितनी हाइट ऊपर जाते समय है उतनी हाइट नीचे आते समय, जितना टाइम ऊपर जाते समय है उतना ही टाइम इसको नीचे जाते समय लगेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि T1 = T2। ठीक है, और ऊपर जाने की हाइट और नीचे आने की हाइट वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है, पहले समझ लो, मैक्सिमम टाइम ऑफ होल जर्नी। पूरी जर्नी के टाइम को बोलते हैं आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब आपने बॉल को यहां से फेंका, बॉल ऊपर गई और फिर वापस आ गई, इस पूरे टाइम को यानी T1 और T2 में बोलूं तो कैपिटल T होगा T1 + T2। ये अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो मुझे बताओ इस पूरी जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। सेकेंड इक्वेशन लगाओ, ये हो गया। अगर आप इसको यहां लेके जाओ तो ये हो जाएगा T से T कैंसिल, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये है भाई आंसर। पूरी जर्नी का टाइम होता है 2u/g।
तो अभी मैंने आपसे बोला ऊपर जाने का टाइम नीचे आने के टाइम के बराबर है, तो इसका मतलब ऊपर जाने का टाइम क्या है बॉल के, u/g, तभी तो 2u/g हुआ। नोट कर लीजिए, ये बात समझ में आ रही। डेरिवेशन देख लो कैसे कर रहे हैं, बड़ा आसान है। न्यूटन की इक्वेशन लगा लीजिए, यू विल गेट आंसर। आप न्यूटन की इक्वेशन लगाइए, आपको आंसर मिलेगा। हो गया? आगे बढ़े, चलिए अब सवालों पे आ जाते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है भाई, एक बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका। इफ एयर रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ओके, आपको बोल रहा है अगर एयर रेजिस्टेंस भी ले ले हम, तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, बॉडी के मोशन को अपोज करेगा, है ना। एयर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो अगर बॉल ऐसे जा रही है तो एयर क्या करेगी, ऊपर को धक्का देगी उसको। अगर मान लीजिए बॉल नीचे को जा रही तो एयर क्या करेगी, उसको ऊपर को धक्का देगी, यानी उसकी स्पीड घटाएगी। तो कह रहा है देन टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस इज, कह रहा है वो कौन सा टाइम है जब बॉडी राइज करेगी, इक्वल टू द टाइम ऑफ फॉल, लेस देन टाइम ऑफ फॉल, ग्रेटर देन टाइम ऑफ फॉल, ट्वाइस द टाइम ऑफ फॉल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए अगर बॉल ऊपर जा रही है ना, अगर बॉल ऊपर जा रही है तो जी क्या कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है भाई, इसका जो भी टाइम है। अब आप जब नीचे जाओगे, ठीक है, अगर आप नीचे जाओगे तो स्पीड बढ़ रही है। अब हमने आपको बोला था कि ऊपर जाता हुआ टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वो कब, जब एयर रेजिस्टेंस 0 होता है, एयर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ एयर में रेजिस्टेंस है तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम बराबर नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, नीचे आने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम आपका यहाँ पर ज्यादा होगा, नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि एयर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगी। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब कह रहा है द बॉडी राइजेस इज इक्वल टू टाइम ऑफ फॉल, नहीं, लेस देन द टाइम ऑफ फॉल। राइज का टाइम कम होगा और फॉल का टाइम ज्यादा होगा, मतलब नीचे गिरने में ज्यादा समय लगेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ऊपर को लगेगा। क्या लिखेंगे हम, ये होगा भाई इसका आंसर, लेस देन। ऊपर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन नीचे आने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एयर अब इसको रोकने लगेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड u, ठीक है भाई, एक स्टोन है, एक स्टोन है, इसको ऊपर फेंका है, कितने से, u से फेंका है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा, टॉप ऑफ टावर से फेंका ना, ये मान लो ये टावर है, इसकी कुछ हाइट है, यहां से एक स्टोन को थ्रो किया है, कितनी वेलोसिटी से, u से, ठीक है, u वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है, ठीक है। कैसे फेंका है, वर्टिकली अप ही फेंकेंगे ना, एंगल पे फेंकेंगे। ठीक है, तो टॉप ऑफ टावर से एक स्टोन को ऊपर फेंका है, ठीक है। इट रीचेस द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u, तो यानी कि इसकी गिरने की वेलोसिटी क्या है, 3u है। द हाइट ऑफ द टावर, आपको बोल रहा है टावर की हाइट बताओ, ये हाइट बतानी है भाई। मुझे एक बार बताओ, अगर बॉल को फेंका यहाँ से a और बॉल फाइनली यहाँ पर पहुंचा है, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो h ही तो है इसका। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि बॉल कहाँ को गई, हमें सिर्फ ये पता है कि इनिशियली कहाँ थी और फाइनली कहाँ पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये h ही होगा। अब बताओ यहाँ पर अगर ऐसा है तो आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, क्या हम यहाँ पर अगर न्यूटन की कौन सी वाली इक्वेशन लगाए, थर्ड वाली इक्वेशन लगाए तो क्या होगा बताओ। ये हो गई थर्ड इक्वेशन हमारी। इसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 3u का होल स्क्वायर और इनिशियल दे रखे u स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू जी, ठीक है, इंटू h, और h क्या होगा, h तो निकालना ही है, खैर h निकालना है आपको, है ना। तो आपको बोला हाइट ऑफ द टावर, तो देखो क्या होगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, 2
3u का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर था, थ्री यू का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8u स्क्वायर अपॉन 2g, 8u स्क्वायर अपॉन 2g। कहाँ है भाई 8u स्क्वायर है 364, ओके एक सेकेंड, ओके यहाँ पे एक ऑप्शन में आप ये ले लीजिए, ठीक है 8 ले लीजिए, ये होगा इसका आंसर, 8 है 9 नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे निकाला है हम लोगों ने, बड़ा आसान था। आपको सिंपल इस बात से मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम उसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर। देखो बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है, इस तरह के सवाल तो आ ही जाते हैं। आपको बोल रहा है अब ऑब्जेक्ट इज अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना 100 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से हमने क्या किया ऊपर फेंका, तो कह रहा है उसके बाद ये ग्राउंड पे भी टकराएगा, तो आपको बोल रहा है कितने। तो अब मैंने आपको अभी बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u/g, सिंपल सा 2u/g, जी मैंने 10 ले लिया, कितना हो गया 20, कितना होगा इसका 20 सेकेंड आंसर होगा, सिंपल सवाल है ना। इस तरह के सवाल तो आप चुटकियों में क्या कर सकते हो, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकी बजाते ही ये सवाल सॉल्व होने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज अबव। ओके तो यहाँ पे देखिए जरा, ओके चलिए यहाँ देखिए, अ स्टोन ड्रॉप्ड आपको बोला गया है, तो 4 सेकंड में वो गिर रहा है, मतलब हमने क्या किया उसको किसी टावर से क्या किया है, हमने ड्रॉप किया। तो जब हम ड्रॉप करते हैं आपको पता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है। अब अगर आप यहाँ पर न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा दो, या चलिए सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, S इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT²। तो आपको पता है आपको क्या निकालना है, आपको हाइट निकालनी है, तो यही हमारा S है, तो ये क्या हो गया S हो गया, ut ये तो 0 हो गया माइनस हाफ GT²। तो S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ, G कितना हो गया 10 और T कितना हो गया 4, 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा ये 80, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80। देख लीजिए आपको जब भी ड्रॉपिंग बोलेगा, ड्रॉपिंग में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमेशा 0 होती है। चलिए कर लीजिए इसको, सेकेंड इक्वेशन से हो जाएगा ये। चलिए आगे देखें, A ball is thrown vertically up from the tower at 4.9 meter per second. It strike the pound near the base of the tower after 3 seconds. The height of the tower. देखो उसी तरह का सवाल है ये, उसी तरह का सवाल है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपको बोल रहा है अब यहाँ पर आपको बस फर्क इतना है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, टावर से ऊपर फेंका है, और यहाँ नीचे क्या है तालाब है, कह रहा है तालाब में 3 सेकंड में गिर जाता है ये। और कहाँ से फेंका है हमने, टॉप ऑफ द टावर से 4.9 मीटर पर सेकंड से, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। 3 सेकंड टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, हाइट बतानी है आपको, आपको क्या बतानी है हाइट बतानी है भाई, ये यानी ये। तो फिर से वही बताइए कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितना ऊपर गया, बताइए कौन सी इक्वेशन लगाओगे। S इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT², ठीक है। S आपको निकालना है, U क्या है 4.9, टाइम ले लेते हैं 3 सेकंड दिया इसने, माइनस हाफ G कितना है 9.8, चलो 10 ले लेते हैं इसको, और टाइम कितना है आपका फिर 3 का स्क्वायर, सॉल्व करो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 2 12 13 14, 14.7 हो गया ये, माइनस 5 और 3 या 9, 9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा ये एक सेकेंड,
यस यस, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर देखिए जरा, 45 माइनस 14.7 क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यस क्या हुआ इसका आंसर? 45 माइनस 14.7 तो कितना हो जाएगा? 3 0 और तो कितना लेंगे? लगभग हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो 29.4 आंसर आ सकता है। अगर हम वहां पर हमने 10 ले लिया था, अगर हम जी को 9.8 ले तो हमारा लगभग 29, क्योंकि आंसर 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का। इसी तरह से सवाल सॉल्व किए जाएंगे, इनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो प्लीज आपको बहुत ज्यादा इसमें डरने वाली कोई आवश्यकता नहीं है भाई, हर सवाल का तोड़ है हमारे पास। अगला देखिए, 2 stones of different masses dropped simultaneously from the top of a building। ठीक है भाई, कह रहा है 2 स्टोन है और एक ही सेम हाइट से वो नीचे गिराए गए हैं, अलग अलग मास के हैं, एक स्मॉल एम है कैपिटल एम जो भी मान लो। आपको कह रहा है कौन सा वाला गिरेगा? स्मॉल स्टोन हिट ग्राउंड अर्लियर, लार्जर स्टोन, बोथ स्टोन रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन। आपको ये पता है कि जो टाइम होता है गिरने का, जो टाइम है, अगर ड्रॉप किया जा रहा है, आपको क्या बोल रहा है? ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी भाई। तो ड्रॉप किया जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 0, तो टाइम क्या होगा यहाँ पे बताइए? टाइम, गिरने का टाइम क्या है? u/g, यानी गिरने का टाइम तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है जो कि 0 है। इसका मतलब कोई भी बॉडी को ड्रॉप किया जाता है सेम हाइट से, अलग अलग मासेस के होने के बावजूद भी, तो हमेशा वो बॉडी साथ में गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बॉडीज है अगर सेम हाइट से फेंकी जा रही है तो हमेशा वो सेम टाइम पे आएंगी नीचे, क्योंकि उनके ऊपर जो जी है वो सेम लगता है, उनके ऊपर जी सेम लगता है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो हमेशा बॉडीज क्या आएंगी? साथ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अ बॉडी फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड, एक बॉडी जो है वो 2 सेकेंड के लिए गिरती है और फॉल कर रही है। फॉलिंग यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी भाई, सिंपल सी बात है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, फॉल हो रही है। कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू दैट कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड। ठीक है, कह रहा है अ बॉडी फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड तक गिरी वो, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? हाफ GT², ये तो आपको पता ही है, हाफ G और 4, तो कितना हो गया? 20 मीटर चली वो। कह रहा है अब बॉडी फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड कवर अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, विच इज कह रहा है इक्वल टू दैट कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड, यानी अगले 1 सेकेंड में, अगला 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो अगला 1 सेकेंड हाफ G, ठीक है, कह रहा है हाफ GT²। वो कह रहा है एक बॉडी जो है वो फॉल कर रही है 2 सेकेंड के लिए, कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू दैट कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड। मतलब ये कि उसने 2 सेकेंड में तो 20 मीटर किया 2 सेकेंड में, और अगला सेकेंड यानी जो 3rd सेकेंड होगा उसमें भी उसने बराबर किया ना, तो 20, यानी उसने टोटल 3 सेकेंड में कितना किया? 40। यही तो हुआ इसका मतलब। बॉडी फॉलिंग फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना किया उसने? हाफ GT², तो हाफ हो गया G हो गया T², तो आपका 2 था, 2 2 4 2, तो 20 मीटर उसने 2 सेकेंड में कवर किया। और डिस्टेंस इक्वल टू दैट कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड, अगला जो सेकेंड था 1 सेकेंड, उसमें भी उसने 20 ही किया होगा, यानी उसने टोटल 40 मीटर किया। ठीक है भाई, आपको बोल रहा है क्या बताना है? हाइट बतानी है भाई, तो इसने टोटल 3 सेकेंड में कितना किया होगा भाई? कितना है इसका आंसर? देखो सिंपल सा सवाल है ये, बॉडी फॉलिंग 2 सेकेंड के लिए गिरी वो, कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू दैट कवर्ड इन नेक्स्ट सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड यानी अगला जो सेकेंड होगा। ओके, अगर मैं नेक्स्ट सेकेंड को T ले लूं, अगर हम नेक्स्ट सेकेंड को T ले लेते हैं, 20, 2 सेकेंड में तो उसने 20 किया, हाफ GT²। ठीक है भाई, तो 20 इधर 40 चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका
जी नीचे चला जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड हो गया, यानी इसने टोटल इसका जो जर्नी का टाइम था वो 4 सेकेंड था। ठीक है भाई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाफ जी, तो ये हो जाएगा 80 मीटर, 80 मीटर होगा। चलिए ऑप्शन में कुछ गड़बड़ लगता है मुझे ना। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम दो अलग अलग टाइप के मासेस को सेम हाइट से फेंकेंगे तो वो एक ही टाइम पे नीचे गिरते हैं। चलिए, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद मोशन इन 1D में अब आपका लास्ट लेक्चर जो है आपका ग्राफ्स बचा है। ग्राफ्स हम बहुत अच्छे से करेंगे, तो अगला लेक्चर आपका ग्राफ्स होने वाला है, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों के साथ बने रहिए और पूरे जोश के साथ आप लोग इन लेक्चर्स को देखिए, और अगर आप लोगों में जोश बना रहेगा तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ हमारी जो एकेडमी है वो आप लोगों के लिए एनडीए की तैयारी को बिल्कुल जोरों शोरों से करवा रही है, तो मैं भी ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोग हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।